9 मई मुकदमात में कल जो एक फैसला महफूज हुआ है, अब बताया जा रहा है कि वो सुनाया जाएगा और कल जो है वो फैसला सामने आएगा। अब देखते हैं कि ये किसके ऊपर भारी पड़ता है और किसके ऊपर इस फैसले पे कोई रिलैक्सेशन उनको मिलती है। और वैसे बाय द वे जो जिनको बरियत मिल रही है उस पर पीटीआई वाले खुश होने से ज्यादा एक कॉम्प्रोमाइज होने का या किसी तरह के डील का होने का जो तासुर है वो पीटीआई के कई हलकों से बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है। क्या इस तासुर में कोई सदाकत है? और अगर पीटीआई वाले समझते हैं, क्योंकि बरियत जो हो रही है नाजरीन, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटीआई के लोग उसके ऊपर खुल के बात नहीं कर रहे। ना ये कहा जा रहा है कि जी ये बरियत मेरिट पर हुई है, ना ये खुल के कहा जा रहा है कि ये किसी डील के नतीजे में हुई है। तो मतलब एक मौकफ क्या है, ये भी इंशाल्लाह आज पता करने की कोशिश करेंगे हम कि जो जिनकी बरियत हो रही है उनको पीटीआई किस तनाजुर में देख रही है। और एक प्रॉब्लम मैं समझ भी सकती हूँ कि अगर वो ये कहते हैं कि बरियत हुई है मेरिट पे, तो इसका मतलब ये कि जो सजाएं हुई हैं वो भी मेरिट पे हुई हैं। और अगर ये कह देते हैं कि जी ये कोई डील के नतीजे में हुई है, तो जाहिर है वो भी उससे भी अपनी जो एक जमात है वो एक बुरी लाइट में आती है। तो ये जो एक कशमकश है उसका बहरहाल पीटीआई शिकार नजर आती है। बहरहाल ये जो पूरा मामला है और कल जो जिस केस में खुसूसी तौर पर जिसका फैसला महफूज हुआ है वो मामला देखते चलिएगा। और फिर जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं उस पर भी जो पीएमएलएन वाले हैं वो खासे खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन पीएमएलएन की तरफ नाज़रीन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि उबलती हुई नजर आ रही हैं। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से, उनके हल्के के हवाले से एक इशू रहा है, उस सिलसिले में हमने क्या कहना है, हमने तो प्रोग्राम किया पूरा जुमे के रोज, लेकिन वजीर दिफा साहब के हवाले से उनके अपने कॉलीग यानी कि मियां जावेद लतीफ साहब बड़े, आपको पता है, बेबाक गुफ्तगू करने वाले स्टॉलवर्ट हैं पीएमएलएन के। और कहा जाता है मियां साहब के बहुत ज्यादा जो करीब तरीन लोग हैं उनमें से एक हैं जावेद लतीफ साहब। याद रहे PDM-1 में जब वजीर थे जावेद लतीफ साहब, तो उनके पास कोई ऐसा पोर्टफोलियो नहीं था, लेकिन वजारत थी, क्योंकि कहा यह जाता था, पीएमएलएन वाले लोग कहते थे कि वो रिप्रेजेंट करते हैं मियां साहब को, नवाज शरीफ साहब को काबीना में। वही जावेद लतीफ साहब ये ट्वीट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं नवाज शरीफ की बेटी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अपने एजेंडे और हवाले से जो विजन रखती है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ये इंतजामी ढांचा 2002 के इंतखाबात से कमजोर होना शुरू हुआ और बुजदार दौर में ये तबाह हो चुका है। वजीर आला इस इंतजामी ढांचे को ठीक कर सकती है। फिर वो बात करते हैं सियालकोट की, यानी कि यही जो ये ADCR वाली कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उसमें वो ना सिर्फ उस ADCR के ऊपर जो इल्जामात हैं उनको रीइंफोर्स करते हैं, बल्कि ये भी बात कहते हैं कि ये जो बात है या ये जो इल्जाम है फितरी तौर पर उस हल्के के मुंतखब शख्स की तरफ आएगा। तो यानी कि ये वजीर दिफा साहब के ऊपर डायरेक्ट एक एक्यूजेशन है मियां जावेद लतीफ की। मैं एग्जैक्ट अल्फाज आपको दिखाती हूँ। जावेद लतीफ साहब कहते हैं अगर सियालकोट में ब्यूरोक्रेसी पर हाथ उठा है, इसकी करप्शन नजर आई है, तो किसी मुंतखब नुमाइंदे का फर्ज है कि वो इन्वेस्टिगेशन होने दे। ऑब्वियसली ही इज रेफरिंग टू ख्वाजा आसिफ साहब। कल को शेखुपुरा के अहम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की करप्शन निकल आती है, तो शेखुपुरा के मोतबर हैं उन पर बात आएगी या नहीं आएगी? मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इसकी वजह से ख्वाजा साहब पर खुद भी कोई बात आ रही है तो वो भी फितरी बात है, वो भी नेचुरल बात है। शरीफ फैमिली ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। खैर, ये मामला भी आपके सामने है। 9 मई के हवाले से चंद चीज़ों को देखते चलिएगा कि ये जो इसका केस का फैसला आने वाला है, फिर फौरी तौर पर अपने मेहमानों का इसके बाद रुख करेंगे। 9 मई मुकदमात, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या? बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों की जो अपीलें हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 12 अगस्त को इमरान खान की अपीलों पर समाअत करेगा। 9 मई जलाओ घिराव के मजीद 2 मुकदमात का फैसला महफूज। थाना शादमान और जिन्ना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियों जलाने के मुकदमात का जेल ट्रायल मुकम्मल हुआ। दोनों मुकदमात का महफूज शुदा फैसला कल 11 अगस्त को सुनाया जाएगा। कल ये फैसला महफूज हुआ था नाजरीन। नामजद मुल्जिमान में पीटीआई के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी, आलिया हमजा और सनम जावेद शामिल हैं। दूसरी जानिब 9 मई केसेस में कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर समेत पीटीआई के 8 अरकान की नाअहली के बाद स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन को अपना नुमाइंदा मुंतखब करने के लिए खत लिखेंगे। अपोजिशन लीडर के लिए मेरा नाम सामने आना दुरुस्त नहीं, उम्मीद है कि उमर अयूब जल्द वापस आएंगे और वही अपोजिशन लीडर का किरदार संभालेंगे। असद कैसर अपना शेड्यूल तय कर लिया है। 27वीं आईनी तरमीम के ऐलान पर बुकला तहरीक का आगाज किया जाएगा। असद कैसर मजीद ये कहते हैं, अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस टॉक की है और साथ ये भी कहा है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती थी, इस संगीन गलती पर कौम से माफी, आगे किसी एक्सटेंशन को आइंदा सपोर्ट नहीं करेंगे। पीटीआई ज़िमनी इंतखाबात में मैदान से भाग गई है। पीटीआई वालों को हमारे साथ इलेक्शन लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। और 9 मई नून लीग के जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं
इसके टिकट हॉट केक होते हैं, ये अज़मा साहिबा कहती हैं। और एक एक सीट पर 15 उम्मीदवारान हैं बकौल अज़मा बुखारी साहिबा, वज़ीर इत्तलात पंजाब के।